सुनसान तूफानी बारिश की रात। भोलू कीचड़ से भरे रास्ते पर चलते चलते थक चुका है। उसको भूख भी लगी है। इतनी भयानक रात है यहाँ, बहुत अजीब लग रहा है। जय बजरंग बली, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो डरते हुए हनुमान जी का नाम लेता है। वो उनकी चालीसा बोलने लगता है। वो आगे बढ़ता है। उसको सामने एक चाय की टपरी दिखाई देती है। वो उसकी ओर बढ़ता है। ओ बाप रे, बरसात ने तो हालत खराब कर दी। और ऊपर से ये जंगल जैसा रास्ता, पेट भी घुसघुसा रहा है। अरे वो क्या, चाय की टपरी लगती है। चलो, भगवान का शुक्र है। भोलू पास आता है। एक पुरानी सी झोपड़ी जिसमें 3 लोग बैठे हैं। एक औरत चाय बना रही है, बाकी 2 बातें कर रहे थे। और वो उनसे बोलता है, राम राम भैया लोग, बहन जी चाय मिलेगी क्या? बारिश की वजह से तो हालत ही बुरी हो गई, अब तो चाय पीनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ बाबूजी, मिल जाएगी। बारिश में चाय ना मिले तो जिंदगी अधूरी लगती है। मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। मुसाफिर लगते हो, कहाँ से आ रहे हो? पहले कभी नहीं देखा आपको। बैरागपुर गांव से, दोस्त की शादी में आया था। अब ट्रेन पकड़नी है, अगली जगह जाना है। पर अब तो लग रहा है कि पेट भरे बिना ट्रेन नहीं पकड़ी जाएगी। कुछ ही देर में बहन जी चाय बनाकर ले आती है। ठीक कहा बाबूजी, खाली पेट मुसाफरी भारी पड़ती है। लो चाय लो और थोड़ा सा आराम कर लो। यही रुक जाओ। हमारे गांव की बरसात कुछ पुरानी बातें भी साथ ले आती है। अगर मन करे तो हम तीनों की कुछ कहानियां सुन लो। पुरानी है पर सच्ची। हाँ हाँ भाई, जरूर। वैसे भी बाहर तो बारिश हो रही है और कहानियां सुनने में मजा भी आएगा और समय भी बीत जाएगा। बहुत साल पहले मैं यहीं चाय बेचती थी। एक रात बारिश ऐसी ही हो रही थी। एक औरत आई थी अकेली, भीगी हुई। कहने लगी उसका बच्चा बीमार है, गांव से डॉक्टर बुलाना है। मैंने अपना साइकिल दिया और वो चली गई। फिर वो कभी नहीं लौटी और अगली सुबह मेरा शव उसी रास्ते में पेड़ से लटकता मिला। कहते हैं मैंने खुदकुशी की, पर मेरी तो कोई वजह ही नहीं थी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो औरत कौन थी। अंदर अजीबो गरीब कहानियां चल रही थी, पर बाहर बारिश अभी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। अरे ये तो कुछ नहीं, मैं किसानी करता था। एक रात खेत में हल चला रहा था, बिजली कड़क रही थी। तभी देखा दूर एक बच्चा बैठा है, भीगा हुआ कांप रहा। उसे घर ले आया। मां ने कहा कि वो बच्चा तो 3 दिन पहले मरा था। मैं हंस पड़ा, पर उसी रात मेरी मां की मौत हो गई और अगली सुबह मेरी आंख कभी नहीं खुली। है राम, ये तो बहुत अजीब कहानी है, समझ नहीं आ रही है। तो तुम थे वो बच्चा? हाँ हाँ। कुछ आत्माएं अपने साथ किसी को ले जाती है, शायद मुझे भी। अरे ये भी कोई कहानी है भाई? तुम मेरी कहानी सुनो। कहानी सुनते ही तुम डर जाओगे। तो सुनो। मैं डाकिया था, चिट्ठियां लेकर दूर दूर तक जाता था। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली। अपने मरने का समय जानने वाला इंसान समय से पहले मर जाता है। हंस दिया उस पर अगले दिन मेरी चिट्ठी मेरे ही नाम की थी और पता लिखा था शमशान घाट। उसी शाम तेज बारिश हो रही थी। बिजली गिरने से मैं मरा। क्या मतलब? ये सब कैसे? आप सब तो जिंदा हो, कहानियों में खुद को ही मार रहे हो। हमारे जैसे कई हैं जो अब भी टपरी पर बैठते हैं, कहानियां सुनाते हैं, इंतजार करते हैं किसी के आने का, जैसे तुम आए हो। अरे भैया, सच्ची में डर लगने लगा। वैसे भी मुझे स्टेशन जाना है। चाय बहुत बढ़िया थी,
और कहानियां तो और भी ज्यादा। अब बारिश भी हट गई है, मैं चलता हूं स्टेशन, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। अजीब कहानियां सुनने के बाद भोला वहां से चल पड़ता है। अरे अजीब पागल थे तीनों, लेकिन मानना पड़ेगा, कहानियां सुनाने का उनका अंदाज ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। हर एक कहानी में डर और रहस्य इस कदर घुला हुआ था कि लगता था जैसे वो लोग सच बोल रहे हैं। वो उन तीनों की बातों को सोचता हुआ स्टेशन पहुंच जाता है और रुक कर बोलता है, बाप रे, आखिर पहुंच ही गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी आता है। वो वहां का चौकीदार है जो रात में कभी कभी आता है। अरे चाचा, राम राम, ट्रेन पकड़नी है, सूरजपुर गांव के लिए ट्रेन कब तक आएगी? ट्रेन तो रात को कोई नहीं है, तू यहाँ नहीं रुक सकता। रात को कोई भी यहाँ नहीं आता, चला जा और सुबह आना। अरे चाचा, आप तो डराने लगे। मैंने तो सोचा था कि स्टेशन पर कोई मजाकिया मिलेगा। आप तो बिल्कुल डर का माहौल बना रही हैं। बेटा, ये स्टेशन अब मुसाफिर कम और साए ज्यादा देखता है। पहले यहाँ चहल पहल होती थी, अब तो सिर्फ इंतजार है, और वो भी ऐसे लोगों का जो लौटते नहीं। अरे चाचा, आपको कहानी सुनाने का बड़ा शौक लगता है। वैसे ऊपर से एकदम पुरानी हिंदी फिल्म के बूढ़े बाबा लगते हो। हाँ हाँ। तू जानता नहीं, ये वही जगह है जहां 3 साल पहले एक लड़का बैठा था, ठीक इसी बेंच पर। उसे भी ट्रेन पकड़नी थी। बारिश हो रही थी। एक औरत आई थी सफेद साड़ी में। वो उसके पास बैठी बात करने लगी। सुबह जब लोग आए तो वो लड़का वहीं मरा पड़ा था। आंखें खुली थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वाह चाचा, अब तो मैं तय कर रहा हूं कि आपको फिल्म में लेना पड़ेगा डर का ठेकेदार। वैसे ट्रेन तो कल आएगी, तब तक यहां बेंच पर बैठकर रात काट लेता हूं। तो बैठ जा बेटा, मेरा क्या। पर अगर रात में कोई तुझे ताड़ता दिखे, कोई पास आकर सिर्फ देखता रहे, तो समझ लेना वो इंसान नहीं है। और अगर तुझे लगे कि हवा में कोई हल्की सी सरसराहट है, तो कान मत देना, बस आंखें बंद कर लेना। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और भोला उसी बेंच पर लेट गया। कहां फंस गया यार, ना रेल है और ना ठिकाना। वो बूढ़ा भी कुछ अजीब सा था, हंस भी रहा था और डरा भी रहा था। पता नहीं यहां के लोग कैसे हैं। कौन है वहां पर? कौन चल के आया? ओह अच्छा, ये हवा के कारण दरवाजा खुला होगा। एक तो हवा भी इतनी तेज चल रही है। वो लेटने की बजाय बैठ जाता है और रात के गुजरने का इंतजार करता है। तभी उसे फिर से किसी के चलने की आवाज आती है। अरे कौन है वहां? अभी तो कोई नहीं था। कहीं वो बूढ़ा फिर से वापस तो नहीं आ गया? उसको फिर से चलने की आवाज आई, जैसे कोई स्टेशन के पीछे चलकर जा रहा हो। वो स्टेशन पर देखने जाता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता है। शायद वो बूढ़ा सही बोल रहा था। तू अकेला नहीं है, पर अब तो वो बूढ़ा भी नजर नहीं आ। स्टेशन के सब तरफ देखने के बाद भोला वापस बेंच पर आकर बैठ जाता है। वो तीनों जो चाय की टबरी पर मिले थे, वो वहां उसके पास आते हैं। अरे तुम लोग फिर से, अजीब बात है, कहां से आ रहे हो इतनी रात को? हम तो यहीं थे, इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। हम भी तुम्हारे जैसे ही थे मुसाफिर, पर मंजिल तक कभी पहुंच ना सके। हम तो बस तुमको देखने आए हैं। हमें लगा होगा कि तुम यहां बैठकर अकेले हो गए होंगे। अब तू भी यहीं रुक जा, सफर बहुत लंबा हो गया तेरा, अब विश्राम कर ले। वैसे भी भोलू घर जाकर क्या ही मिलेगा, हमें देख यहाँ पर रहकर ही अपना टाइम काट रहे हैं। अरे अरे, ये क्या बात हुई भाई? मैं तो बस अपने घर जा रहा हूँ। विश्राम तो घर जाकर ही करूंगा। तेरा घर तो अब यहीं है, अब तू हमारे साथ ही रहेगा।
कहीं नहीं जाने देंगे हम। अब तुमको इतने समय बाद हमारे साथ बैठकर किसी ने चाय पी है। क्या बकवास कर रहे हो? ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम लोग मुझे क्यों रुकोगे घर जाने को? मैं तो अपने घर जाकर ही आराम करूंगा। तभी तीनों अपने इंसानी रूप से बाहर आ जाते हैं, पैर भी जमीन से नहीं लगे हुए। भोला अब पहचान गया था कि वो आत्माएं हैं, इंसान नहीं। कोई है, कोई बचाओ, वो लोग इंसान नहीं हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भोला वहां से बचकर भाग रहा होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। चुप रहो, भागो यहां से। मैंने पहले ही कहा था तुमसे यहां पर नहीं आओ। ये से थोड़ा आगे एक मंदिर है, वहां पर चलो, वही एक रास्ता है बचने का। वो कौन है? क्या मैं मरने वाला हूं? नहीं, अगर तुम्हें बचना है तो पीछे मंदिर की तरफ वाले रास्ते से भागो, जल्दी। वो दोनों मंदिर वाले रास्ते की ओर भागते हैं और वो साए उनके पीछे आते हैं। रुक जा भो, तेरा अब ऐसे भागने का कोई फायदा नहीं। तू अब हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुश को हमारे हवाले सौंप दे, तुमको मरने में कम दर्द होगा। वो बूढ़ा आदमी और भोला मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही वो साए बाहर ही रुक जाते हैं। बाहर आ तू यहां से। अगर तू बाहर नहीं आया तो तुझे बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटकता रहेगा। आखिरी बार बोल रहा, तू बाहर आ जा। चले जाओ तुम लोग यहां से। ये बात तुम भी जानते हो, जब तक हम मंदिर के अंदर हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। भोला, तू इनकी बातों में मत आना। जब तक तू भगवान की शरण में है, ये तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे। तू हनुमान चालीसा बोल, ये भाग जाएंगे। चाचा, क्या यह हर रात ऐसे ही लोगों को मारकर अपना शिकार बनाते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलिक बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। शुक्र है भगवान का मैं बच गया, वरना आज मारा जाता।